333A का जो संघर्ष समिति बनाया गया, हमारी मांग पूरी अगर नहीं हुई तो हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। मेरा औने पौने भाव में जमीन लिया जा रहा है। वैसे किसान जिनका जमीन NH 333A में जा रहा है, लेकिन सरकार उनको मुआवजा के तौर पर कौड़ी के भाव में उनका जमीन उनसे बाजबरन छीनने की, इसका ये मतलब होता है कि हम मुजरिम हैं और कोई चौकीदार हमको नोटिस थमा रहा है। हमारे जमीन का 10 गुना मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी की गारंटी करे कि जान जाए लेकिन जमीन नहीं देंगे। जिनके मेहनत खून पसीने से लोगों के घरों में चूल्हा जलता है तो उनकी इस जमीन को ऐसे जाने नहीं दिया। हम अनाज नहीं उपजाएंगे तो सरकार क्या सोना खाएगी, लोग क्या खाएंगे? इसलिए जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज और इस वक्त हम मौजूद है जमुई जिला के हरदी मोड़ गांव में और आज आपको बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि हजारों किसानों को जो है आंख से आंसू आने वाले हैं। आखिर क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कारण है। NH 33 को लेकर यहाँ का किसानों को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आज आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो है ग्रामीण जो है यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, तो आइए यहाँ का किसान से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों को क्या समस्या है और क्या मांगे हैं, क्यों जो है आज बैठक कर रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। तो किसान हैं आप लोग, किसान बहुत मेहनत करते हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत है। जी, HP चैनल को स्वागत है मेरे ओर से। आज संघर्ष मोर्चा 333A का जो संघर्ष समिति बनाया गया है उसमें उपस्थित यहाँ पर किसान मजदूर भाइयों आए हुए हैं। सभी अपने अपनी समस्या को रखा है और उचित मांग के लिए इन्होंने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश किया है कि हमारी मांग पूरी अगर नहीं हुई तो हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। हम रोड से सांसद तक जाएंगे, आंदोलन करेंगे और अपनी मुआवजा, उचित मुआवजा लेकर ही हम जो है कि इस रोड का निर्माण होने देंगे। आपने कहा है कि समस्या को लेकर हम बैठक की, आखिर समस्या का है ये बताइए आप। समस्या मेरा औने पौने भाव में जमीन लिया जा रहा है। यहाँ जो किसान है, जो बिजनेसमैन है, जिसका दुकान है, कोई उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है और बाजबरन इसको जो नोटिस दिया जा रहा है और इसे अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और अपनी मांग को सरकार से रखेंगे, अधिकारी से रखेंगे और मुआवजा की मांग करेंगे। उचित मुआवजा नहीं होने पर हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। जमीन ही जा रहा है, फिर आपसे मकान भी जा रहा है? मकान भी जा रहा है, दुकान भी जा रहा है, जमीन भी जा रहा है। जमीन भी जा रहा है जी। नोटिस आपके पास आया है या फिर ऐसे ही आंदोलन बैठक कर रहे हैं? नोटिस एक चौकीदार जो होता है वही चौकीदार लेकर के वितरण करा दिया गया, जिसको कि ये रसीद के बारे में कोई ज्ञान भी नहीं है कि कितना एकड़ है, कितना पॉइंट है, कितना मुआवजा है, किसके समक्ष कितना दिया जाएगा। 4 भाई है, 5 हिस्सेदार है, खासा खतरा संख्या क्या है, इसके बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे एक चिट्ठी बांट के चला गया है। आपका कितना जमीन जा रहा है? मेरा कम से कम करीब 20 डिसमिल के आसपास जा रहा है। 20 डिसमिल जमीन जी। कितना मुआवजा सरकार दे रही है? अलग अलग जगह पर है, कहीं पर 1 लाख है, कहीं पर 1,80,000 है और कहीं कुछ और है, उतना हमको अभी याद नहीं है। ऐसे कितना जमीन का रेट होता है आपका लगभग? जिस रोड का भी जो लोग बोला जा रहा है, कहीं 20 लाख रुपए डिसमिल बोला जा रहा है, तो वैसे तो उचित जो दाम लगाया जाएगा उससे बहुत मेरा कम मिल रहा है। देखिए यहाँ और भी कुछ किसान हैं, हमको बताने का प्रयास करेंगे। है तो नेताजी लेकिन अभी किसान के रूप में गांव वाले के साथ गांव में ही बैठे हुए, शायद इनका भी जमीन जा रहे हैं, तो इनसे भी हम कुछ जानेंगे। आपका क्या कुछ रहा है, क्यों जो है आप लोग गांव वाले के साथ बैठे हैं? जैसे आज NH 333A संघर्ष समिति का आज खैरा प्रखंड का बैठक है। इस बैठक में दर्जनों गांवों से किसान आए हैं। वैसे किसान जिनका जमीन NH 333A में जा रहा है, कुछ ऐसे किसान हैं जिनका घर जा रहा है, कुछ ऐसे किसान हैं जिनका दुकान जा रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका खेत खलिहान जा रहा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो किसानों की जिंदगी भर की जो आमदनी, जो पूंजी था, वो NH 333 में जा रहा है, लेकिन सरकार उनको मुआवजा के तौर पर कौड़ी के भाव में उनका जमीन उनसे बाजबरन छीनने की कोशिश किया जा रहा है। जिस प्रकार से चौकीदार के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा नहीं, चौकीदार के द्वारा किसानों को नोटिस जारी कर थमाया जा रहा है
कि आप यहाँ आकर के ले जाएं। इसका ये मतलब होता है कि हम मुजरिम हैं और कोई चौकीदार हमको नोटिस थमा रहा है। हमारा जमीन, इसका मालिक हम है, लेकिन हमारे जमीन को किस प्रकार से औने पौने भाव में ले रहा है, बाय जबरन पुलिस का डर दिखा करके नोटिस भेजा जा रहा है। इसके खिलाफ आज का यह बैठक है। आज के बैठक में इन बातों पर हम लोग गहन चर्चा करते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि हमारा जमीन है तो हमारे मर्जी से आपको लेना है। हमारे जमीन का 10 गुना मुआवजा दिया जाए। हमारे जमीन जा रहा है, हम उससे अपना जिंदगी जीवन यापन कर रहे थे, सारे परिवार को उसी खेत से हमारा परवरिश चल रहा था। आज अगर मेरा जमीन चल जाएगा तो इसके बदले में सरकार रोजगार के लिए हमें एक सरकारी नौकरी की गारंटी करे। ये सवाल हमारा है। हमारा सवाल है कि जो मकान टूट रहा है, जो मकान उस NH 333 में जा रहा है, उस मकान के उस विस्थापित किसानों को पहले मकान के पुनर्वास के लिए पानी, बिजली और सड़क सहित मकान की गारंटी किया जाए, तब वो जमीन खाली कराने की बात वो कहे। तीसरा चौथा जो सवाल है, बहुत सारे लोग जिनका जमीन NH 333 में जा रहा है, बरसों से अपने जमीन को जोत आबाद कर रहा है, घर बना करके रह रहा है, और वैसे लोगों को उस जमीन का ना मुआवजा दिया जा रहा है, ना उनके घर का कोई मुआवजा दिया जा रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वैसे लोगों को भी चिन्हित करके कैंप लगा करके आप चिन्हित करें कि किन लोगों का जमीन जा रहा है, किन लोगों का मकान जा रहा है, किन लोगों का कुआं जा रहा है, किन लोगों का गुहाल जा रहा है। सारे चीज़ों का आप जब तक सर्वे नहीं करें तब तक हमें उस जमीन से बेदखल नहीं होंगे। इन तमाम सवालों को लेकर के कुल मिलाकर के कहा जाए, कुल मिलाकर के हम ये कहा जाए कि ये ज़मीन हमारी है, हमारी मर्जी के विपरीत कोई ज़मीन मेरा नहीं ले सकता है, जब तक कि उस ज़मीन का उचित मुआवजा जिससे मेरा जीवन यापन चल सके, अगर उसकी गारंटी नहीं होगी तो हम आने वाले दिनों में इस सवाल को लेकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और जान जाए लेकिन जमीन नहीं देंगे। इसी स्क्रिप्ट के साथ आज का ये बैठक आयोजित किया किसान का बहुत बड़ा बात ये निकलता है, जान जाए जमीन नहीं जाने देंगे। किसान का सबसे बड़ा धरोहर है और आप भी वही बात कर रहे हैं। किसान क्यों जान देने के लिए तैयार रहते हैं? किसान इस देश को भोजन दे रही है। इस देश के 140 करोड़ आबादी के भोजन की व्यवस्था यहाँ के किसान कर रहे हैं। अगर किसान नहीं बचेगा तो इस देश में भूखे लोग रह जाएंगे। इसलिए किसान को बचाना इस सरकार की प्राथमिकता है। और किसान जब जब अपनी लड़ाई शुरुआत की है, हमने देखा कि पिछले साल जब आंदोलन हो रहा था तो तीनों कृषि कानून जो कॉरपोरेट हित में लाया गया था, उसके खिलाफ हिंदुस्तान के किसानों ने सड़क पर उतरा और हिंदुस्तान की तानाशाही सरकार को पीछे जाना पड़ा। ये जो NH है और इस NH के द्वारा जो तानाशाही करके नोटिस भेज करके जो किसानों के जमीन को अधिग्रहण करने की जो मंशा सरकार रखती है, इसको यहाँ के किसानों ने चुनौती दिया और हम लोगों ने इसका बहिष्कार किए कि जब तक उचित मुआवजा संशोधित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक हम इस मुआवजे पर जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हम सड़क से लेकर सदन से तक आंदोलन करेंगे, सड़क पर आंदोलन करेंगे, न्यायालय में भी जाना पड़ेगा, हम न्यायालय का भी रुक जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। लड़िएगा। देखिए यहाँ और भी कुछ लोग हैं और कहा जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है, लेकिन यहाँ जो है किसान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए क्या कुछ कहना चाहिएगा? आपका कितना जमीन जा रहा है और आप इस पर किसान के लेके क्या राय है आपका? मेरी कोई जमीन नहीं जा रही है क्योंकि मेरा गांव निजवारा जो है इससे अछूता है, लेकिन हम इस पंचायत से जुड़े हुए हैं तो इसलिए हम इस आंदोलन में इनके साथ हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो सड़क जाम, धरना, प्रदर्शन प्रखंड स्तर से शुरुआत होगा, जिला मुख्यालय, न्यायालय का भी सहारा लिया जाएगा। लेकिन किसानों की बेशकीमती जमीन, जो अन्नदाता कहे जाते हैं, जिनके मेहनत खून पसीने से लोगों के घरों में चूल्हा जलता है, तो उनकी इस जमीन को ऐसे जाने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हमारा देश आज भी कृषि प्रधान देश कहलाता है। 80% अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसानों पर है। हम अनाज नहीं उपजाएंगे तो सरकार क्या सोना खाएगी? लोग क्या खाएंगे?
इसलिए जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे। लेकिन किसान को ही फिर क्यों जान देना पड़ा? जान देंगे, हम किसान हैं, हमारी जमीन सरकार औने पौने नहीं ले पाएगी, हमें खून बहाना होगा, बहाएंगे, लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे। जमीन नहीं जाने दीजिएगा। देखिए यहाँ सबसे बड़ा खबर आ रहा है जमुई जिला से, यहाँ का किसानों को जो है जमीन जो है कूड़े के दान का बराबर जो है जमीन लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ का किसान का साफ तौर पर कहना है कि जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। देखिए यहाँ का किसान से भी जानने का कुछ प्रयास करेंगे कि कितना जमीन किसका जा रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? कपिल देव दास। कितना जमीन जा रहा है आपका? हमारा 8 कट्ठा जमीन जा रहा है। 8 कट्ठा जा रहा है। क्या लगता है सरकार से क्या मांग करते हैं? हम तो सरकार को यही कहते हैं कि समाहरणालय के 2 किलोमीटर के अंदर हमको 2 कट्ठा जमीन दे के दिखा दे। उस रेट में 2 कट्ठा जमीन दे के दिखा दे, हम मान जाएंगे। कौन गांव से हैं आप? मांगो बंदर। मांगो बंदर से। चलिए देखिए और भी किन्हीं का जमीन जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, यहाँ इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका कितना जमीन जा रहा है? हम लोग का अभी तो जो नोटिस पे मिला है, उस नोटिस पे जिस हिसाब से लिखा हुआ वो हम लोग को समझ में ही नहीं आता कि कितना ले रहा है। मतलब लेकिन समझ में नहीं आता है। हम लोग का मकान जो घर पे बना हुआ है रोड के बगल में, लमसम आधा मकान जो हम लोग का टूट जाएगा। जैसे 6 रूम बना हुआ है तो 3 रूम खत्म हो जाएगा, तो मकान रहने लायक तो रहेगा नहीं। और जमीन जो हम लोग के घर के अगल बगल में है नहीं, बहियार में है। हम लोग बहियार में जाएंगे तो वहाँ पे रास्ता चाहिए। घर यदि बहियार में बनाते हैं तो वहाँ तो रास्ता चाहिए। इसलिए हम लोग का अनुरोध है सरकार से या मीडिया से जो भी है कि हमारा बात को जो है समाहरणालय में पहुँचाने का कोशिश करें और हम लोग को सही मुआवजा दिलाने का कोशिश करें। चलिए तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इन किसान भाइयों के लिए जो कि लगातार जो है किसान भाई मेहनत करते हैं, अनाज उपजाते हैं, तब जो है अगला खाते, चाहे मंत्री जी हो, चाहे नेताजी हो, चाहे विदेश मंत्री जो भी हो, तब खाते हैं लोग। वो जो है खेत में खटने के लिए नहीं आते। यही किसान भाई जो यहाँ पर आके काम करते, खेत में काम करते, तब वो लोग को जो है 2 समय का जो है अन्न मिलता है। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इनके लिए, किसान के लिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहे हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं HP न्यूज़। धन्यवाद।